45 दिनों का ये महाकुंभ का आयोजन, और ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली चुनाव के बीच प्रयागराज पहुंचे हैं महाकुंभ में शामिल होने के लिए। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, और संगम तट पर भी हर दिन लाखों करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और अब ऐसे में इससे पहले भी कई दिग्गज बीजेपी के महाकुंभ में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, और अब पीएम नरेंद्र मोदी महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। ये तस्वीर 11 बजे का वक्त था, और देखिए उससे पहले ही पीएम की मौजूदगी है, ये अपने आप में काफी खास है। और देखिए एक आंकड़ा ये भी होता है कि 11 बार वोटिंग के दिन मोदी तीर्थ पहुंचे हैं, और संगम घाट की तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं। और आज दिल्ली में वोटिंग है, दूसरी तरफ महाकुंभ में मोदी हैं। ये तस्वीरें अपने आप में काफी खास है, जब खुद सीएम जो है पहुंचे हैं यहाँ पर, पीएम के साथ साथ उनकी भी मौजूदगी है, और अमित शाह भी पहुंचे थे। तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है, और ये तारीख जो है बिल्कुल पहले से तय थी कि 5 फरवरी के दिन प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, और पहुंच चुके हैं। तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं, और ऐसे में प्रयागराज में आज वो पहुंचे हैं, जहां एक तरफ दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मौजूदगी पीएम नरेंद्र मोदी की महाकुंभ में है। और लगातार जो जिम्मेदारियां हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर, महाकुंभ की तैयारियों से लेकर महाकुंभ अब जिस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में मॉनिटरिंग इससे पहले हमने देखा भी था कि जो तीसरा अमृत स्नान था उसमें भी मॉनिटरिंग करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह से ही दिखाई दे रहे थे, क्योंकि मौनी अमावस्या के बाद जो हालात थे उसके बाद से ही कई बदलाव आस्था के इस महाकुंभ के लिए किया गया। और अब पीएम नरेंद्र मोदी आज महाकुंभ में पहुंचे हैं। ये तस्वीर घाट की देख सकते हैं। तो देखिए पीएम की भी नजर अगर आप कहिए, एक तरफ तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं, कुंभ की एक एक तस्वीर जो है वो उनसे अब होकर गुजर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कुछ हुआ, जैसा कि हम लगातार बात भी कर रहे हैं, उसके बाद जो बसंत पंचमी का अमृत स्नान था वो बहुत ही सही तरीके से निकला, और इसकी जो जिम्मेदारी है वो खुद क्योंकि सीएम ने ले रखी थी, और इसीलिए लेकिन पीएम की भी नजर लगातार इस महाकुंभ के आयोजन में, उन्होंने मन की बात से लेकर हर बड़े मौके पर जिक्र महाकुंभ का किया, और देखिए बातचीत भी करते हुए सीएम से नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए अपने आप में काफी खास, पीएम की मौजूदगी महाकुंभ में आज है। और देखिए एक ये भी है कि पीएम जब जब वोटिंग होती है, कई बार तीर्थ स्थलों पर होते हैं, जब कभी नतीजे निकलने होते हैं किसी राज्य के चुनाव के, तो भी पीएम की मौजूदगी तीर्थ स्थलों में होती है। हालांकि अब ये तस्वीर जो लगातार सीधे हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ की, पीएम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। बिल्कुल, तो तीर्थ यात्रा एक तरह से आप कह सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की ये इस वक्त है, और वो भी अब से थोड़ी देर में महाकुंभ में स्नान करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल जानकारियां जो हैं सीएम योगी आदित्यनाथ से बोट पर बैठे हुए पीएम नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक जो महाकुंभ ये चला है, इसके बाद आगे सरकार ने जो श्रद्धालुओं के लिए, इसके अलावा जो संत समाज है, जो अखाड़े हैं, उनको लेकर जो इंतजाम है, उसकी भी जानकारी यहाँ पर मुख्यमंत्री से ली जा रही है। नवीन जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अच्छा नवीन जी, देखिए हम जिक्र प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों का तो कर ही रहे, पीएम यहाँ पर पहुंचे, ये पहला मौका नहीं है। पीएम लगभग 11 बार ये मौका हो चुका है जब से वो सत्ता में आए हैं, कि जब कभी चुनाव का दिन होता है या फिर रिजल्ट का दिन होता है, पीएम की मौजूदगी ऐसे तीर्थ स्थलों पर होती है। इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए पहले तो मेरा मानना है कि ये बहुत कोई हेल्दी परंपरा नहीं है। आप दिल्ली में भी देख रहे थे, सारे आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो कालका जी मंदिर में जाकर शीश झुका रहे हैं, टेलीविजन पर उसका प्रचार हो रहा है। और प्राइम मिनिस्टर के साथ तो यह है कि वो चाहे केदारनाथ हो या चाहे विवेकानंद स्टैचू हो, चाहे यहाँ हो, ये आपने सही कहा कि जब भी कोई इलेक्शंस रहता है उस दिन प्राइम मिनिस्टर कुछ ऐसे ढंग से, ऐसे तीर्थ स्थान या कुछ ऐसा ये रहता है ताकि उसका इम्पैक्ट पब्लिक के दिमाग पर पड़े। और टेलीविजन पर चूंकि थ्रू आउट द डे ये टेलीकास्ट होते हैं, तो दिस इज ए इनडायरेक्ट अपील टू इवोक योर रिलीजियस फीलिंग। मेरा मानना है कि बहुत स्ट्रांगली आई फील कि आप अगर जाना चाहते हैं किसी भी तीर्थ स्थान पर, आपको डेफिनेटली स्वतंत्रता है। हाँ। लेकिन मेरा मानना है कि इलेक्शन कमीशन शुड इंश्योर कि किसी भी एकदम डायरेक्टिव होना चाहिए कि जिस तरह का इलेक्शन कमीशन ने इंश्योर किया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की इन्वोक हो जाने के बाद आप ये नहीं कर सकते हैं, ये सर्वे नहीं कर सकते हैं, टेलीकास्ट नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि इलेक्शन के दिन जो है इस तरह के रिलीजियस पिलग्रिमेज पर जो मेरा मानना है कि टोटल राजनीति है उसका टेलीकास्ट नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज जो है खुशबू, जिस तरह से आप भी बता रही थी कि जब भी वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी तीर्थ यात्रा पर रहती है। लेकिन 2024 में जिस तरह से, क्योंकि कई आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे थे कि जब भी वोटिंग है या फिर चुनाव का आखिरी चरण होता है, प्रचार होता है, तो पीएम नरेंद्र मोदी जो है साधना करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन
2024 भी याद कीजिए, जब कन्याकुमारी गुफा में पीएम नरेंद्र मोदी साधना कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट तो बिल्कुल उलट ही नजर आया। नवीन जी बिल्कुल आते हैं आपके पास, लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी महाकुंभ में शामिल हुए हैं। रुद्र जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रुद्र जी, सवाल मेरा आपसे भी बनता है कि वाकई जिस तरह से कहा जा रहा था कि जब भी चुनाव प्रचार या वोटिंग होता है तो पीएम जो है साधना करने के लिए अलग अलग तीर्थ यात्राओं पर पहुंच जाते हैं और इसका एक जो फायदा है वो बीजेपी को होता है, लेकिन 2024 में हमने ऐसा नहीं देखा था। देखिए, ये एक मिथ हो सकती है कि उसका फायदा हो या नुकसान होता है, ये तो एक अलग विषय है। लेकिन अगर उनकी आस्था किसी चीज के लिए जुड़ी है और उसको कोई रोक नहीं सकता है, उनकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा है, उस समय वो कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं। अगर प्रधानमंत्री अपने आप को एक हिंदू की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है। अगर वो कुंभ में जा रहे हैं, उनकी आस्था है वहां पर, अगर वहां स्नान करते हैं, भाई वो प्रधानमंत्री होने के नाते उनको दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि वहां से वोट की अपील कर रहे हैं। और जहां तक बात अभी संजय जी कर रहे थे कि चुनाव आयोग का इसमें कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि वो किसी चीज करने से चुनाव आयोग थोड़ी रोक सकता है कि उस समय प्रधानमंत्री क्या काम कर रहे हैं। आज अगर मुख्यमंत्री या किसी दिल्ली के चुनाव में कोई ठीक है, आपके पास आते हैं रुद्र जी, और हमारे सहयोगी निशांत भी जुड़ गए हमारे साथ। निशांत, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, कितने घंटे रहेंगे प्रयागराज में? देखिए, त्रिवेणी संगम में आज श्रद्धालु भी आस्था और उत्साह के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज संगम में डुबकी लगाकर मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। ऐसे में पीएम मोदी प्रयागराज पहुंच गए हैं और ऐसे में अब से कुछ ही देर बाद जो तमाम जो साधु संत हैं उनसे पीएम मोदी उनके साथ त्रिवेणी संगम में स्नान कर सकते हैं। हालांकि अभी दौरा जो है वो कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि किसी भी तरीके की कोई सूचना जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि जो पीएम के प्रोटोकॉल में आंशिक संशोधन भी किया गया है। 10:05 पर वो एयरपोर्ट पहुंचे थे और ऐसे में 10:30 बजे वो डीपीएस हेलीपैड प्रयागराज जो अरैल इलाके में है वहां पर पहुंचे थे। 10:45 बजे वो अरैल घाट पहुंचे थे और इसके बाद वो 11 बजे से 11:30 बजे तक अरैल घाट पर स्नान पूजन करेंगे। जो त्रिवेणी इसी तरह से जो जेटी बनाया गया है वहीं से वो त्रिवेणी संगम आएंगे, आस्था और पुण्य की डुबकी लगाएंगे और 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस हेलीपैड डीपीएस प्रयागराज पहुंचेंगे। और ऐसे में विकास, एक सवाल और आपसे यहाँ पर मुझे बताइएगा, पीएम नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं, बाकी श्रद्धालु जो आस्था की डुबकी हर दिन लगा रहे हैं, कुछ बदलाव आप देख रहे हैं आज के दिन? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्नान करने का कार्यक्रम है उसको बहुत ही ठीक ढंग से मैनेज किया गया है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री अरैल घाट से जो वीआईपी घाट से आएंगे तो ऐसे में जो लेटे हनुमान जी की तरफ जो संगम का एंट्री पॉइंट है उस तरफ किसी भी तरीके की कोई दिक्कत न हो, इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मात्र 2 घंटे तक ही प्रयागराज में रहेंगे। ऐसे में वो 12 बजे डीपीएस हेलीपैड से वो 12:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रयागराज और वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो काफी जो साधु संतों से मुलाकात का कार्यक्रम था उसको गोपनीय रखा गया है। उनसे मुलाकात कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की कोई अभी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन कल जब संतों से बातचीत हुई हमारी तो उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, वो त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाएं। तो क्या जो जैसा कि नीतू भी पूछ रही थी कि क्या श्रद्धालुओं के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहे, इसका ख्याल रखा जा रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो लगातार त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से पूरे क्षेत्र में लगातार हवाई निगरानी की जा रही है, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम स्नान के लिए पहुंच चुके हैं और लगातार और ये तस्वीर देखिए आप एक तरफ, क्योंकि पूरे घाट का भ्रमण करते हुए दिखाई दे रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, और उस तरफ अगर आप देखेंगे तस्वीरों में खुशबू तो श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, बिल्कुल भारी भीड़ है, काफी ज्यादा भीड़ जो है वो वहां पर नजर आ रही है। तो ये माना जा सकता है कि श्रद्धालुओं के लिए भी जो सुचारू रूप से वो आस्था की डुबकी लगा सके वो भी प्रबंध जो है आज के दिन को लेकर भी किए गए हैं। राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से संवाददाता। राजीव, इस वक्त आपकी मौजूदगी प्रयागराज में कहां पर है? और जिस तरह से विकास बता रहे थे कि हो सकता है कि संतों से मुलाकात पीएम की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि इन दिनों जिस तरह से हम देख रहे हैं कि संतों की मुलाकात जब भी मुख्यमंत्री से हुई है, अखाड़ों को लेकर बात हुई है, धर्म संसद को लेकर बात हुई है।
जी देखिए, मुलाकात हो भी सकती है। संतों को भी अलर्ट किया गया था, सबको फोन किया था सवेरे कि प्रधानमंत्री आपसे मुलाकात कर सकते हैं। तो सभी संत उस हिसाब से लाइनअप किए गए हैं कि अगर प्रधानमंत्री इच्छा व्यक्त करते हैं तो उनसे उनकी मुलाकात कराई जाएगी। प्रधानमंत्री अभी वहाँ एयरपोर्ट पर उतरे हैं, वहाँ डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने उनको वेलकम किया है और मुख्यमंत्री ने हेलीपैड पर उनका स्वागत किया है। अब वो संगम तट पर आए हैं और पूरे मेला क्षेत्र को आज सबसे बड़ी बात यह है कि फिर से उसी तरह की सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कर दिया गया है। एंट्री पॉइंट्स पर सब जगह गाड़ियों का प्रतिबंध फिर से लगा दिया गया है। जब तक प्रधानमंत्री करीब 2 घंटे तक हैं तो सुरक्षा बिल्कुल हाई अलर्ट पर है और बिल्कुल वाहनों का संचालन फिर से रोक दिया गया है। अच्छा राजीव, ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ये न भी हो बता रहे और थे कि ये श्रद्धालु जो आराम पूरा से कार्यक्रम है वो मूवमेंट कर सकें जो कॉन्फिडेंशियल अंदर है मेला रखा गया है, क्षेत्र इसके पीछे की क्या वजह है और करीब 2 घंटे ही मौजूदगी है। स्नान कब करेंगे, क्या कुछ फिर समय क्या कुछ होगा, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा पीएम का इस 2 घंटे में? देखिए 11:30 के पहले उनका स्नान हो जाएगा वहाँ पे संगम तट पे। उसका सारा बंदोबस्त किया गया है और अब सिक्योरिटी कारणों से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा साझुन नहीं किया जाता है और ज़्यादा जानकारी नहीं दी जाती है कि वो समय तो पता होता है सबको कब तक आएंगे, लेकिन बाकी कार्यक्रम नहीं बताए जाते हैं कि किसके उनकी मुलाकात होनी है और कहाँ क्या होना, खासकर जो पब्लिक के जो लोग क्षेत्र साधु ठीक है संत वो हैं, हम समझ उनसे सकते हैं, अगर लेकिन मुलाकात राजीव जरा होनी ये भी है, बताइएगा तो तस्वीर जो इस confidential वक्त रखा हम गया देख उसे। रहे हैं संतों को कि alert में रखा गया बोट है। पर बैठे हुए पीएम नरेंद्र मोदी और पूरे घाट का यहाँ पर भ्रमण किया जा रहा है। इसके बारे में जरा बताइए कि किस तरह से यहाँ पर जानकारी जो है वो जुटाई जाएगी। जी देखिए, जब भी वो आते हैं नदियों खासकर गंगा तट पर आते हैं तो नाव में घूमना उन्हें अच्छा लगता है और हो सकता है चिड़ियों को दाना खिलाने का कार्यक्रम भी उनके साथ रखा जाए, ये उन्हें अच्छा लगता है और इससे वो गंगा की पवित्रता भी देखते हैं और जो शुद्धता है वहाँ पवित्रता है, जहाँ स्नान किया शरणार्थियों ने स्नान किया है वो सारा वो प्रधानमंत्री खुद उसका मुआयना भी कर लेते हैं। देख रहे हैं और लगातार इन तस्वीरों पर नजर रहेगी। पीएम की मौजूदगी महाकुंभ में है और इस बीच